मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर अनीता सिंह की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से कक्षा 12वीं सीबीएसई बोर्ड के लिए निर्धारित पाठ पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, जैसे पत्रकारीय लेखन क्या है, समाचार कैसे लिखा जाता है, उल्टा पिरामिड शैली क्या है, समाचार लेखन और 6 ककार, फीचर क्या है, फीचर कैसे लिखें, विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें, विचारपरक लेखन, लेख, टिप्पणियाँ और संपादकीय, स्तंभ लेखन, संपादक के नाम पत्र, साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पत्रकारीय लेखन की कि पत्रकारीय लेखन क्या है। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। अब यहाँ से फिर प्रश्न आता है कि इसके कितने प्रकार हैं। तो इसके 3 प्रकार हैं या यह लेखन 3 तरह के होते हैं। पहला है पूर्णकालिक, दूसरा है अंशकालिक और तीसरा है फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र। अब फिर यहाँ से प्रश्न आता है कि पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं, अंशकालिक पत्रकार किसे कहते हैं, फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं। बात करते हैं हम पूर्णकालिक पत्रकार की। किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है, उसे हम पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। अंशकालिक पत्रकार या स्ट्रिंगर पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार है। फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास खबर से नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। अब प्रश्न आता है, समाचार कैसे लिखा जाता है। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। आपने न्यूज़ सुनते समय टीवी पे देखा होगा कि जब न्यूज़ दिखाया जाता है तो एंकर जो रहती हैं वो बोलती हैं कि अब हम अपने संवाददाता के पास आपको लेके चलते हैं या अपने रिपोर्टर के पास लेके चलते हैं। तो ये शब्द जो है जाना पहचाना है और पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है और समाचार लेखन के लिए प्रयोग होता है। अब एक समाचार लेखन की शैली है उल्टा पिरामिड शैली। इसके पहले हम ये जान लें कि आखिर समाचार लिखे कैसे जाते हैं। क्या समाचार लेखन की कोई विशेष शैली होती है? और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए यह ज़रूरी है कि आप अपनी पसंद के किसी भी अखबार में छपने वाली खबरों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपको ऐसा लगता है कि उसमें छपी अधिकांश खबरें एक खास शैली में लिखी गई है? यदि ऐसा लगता है, आप उसको जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी गई है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। अब एक समाचार लेखन की शैली है उल्टा पिरामिड शैली। प्रश्न आता है कि उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं, या इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल क्या है, या विलोम स्तूपी पद्धति क्या है। तो उल्टा पिरामिड शैली ही इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल है, विलोम स्तूपी पद्धति भी है। ये 3 नामों से जाना जाता है। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है।
यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी है, जिसमें क्लाइमेक्स बिल्कुल आखिर में आता है। जब आप कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसका क्लाइमेक्स जो होता है सबसे लास्ट में आता है। इसे उल्टा पिरामिड शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमेक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं होता, बल्कि इस शैली में पिरामिड को उलट दिया जाता है, यानी सूचना सबसे ऊपर हो जाता है, क्लाइमेक्स सबसे पहले आ जाता है। और इसको लिखते समय समाचार के 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से एक अलग प्रश्न आता है कि समाचार लेखन के 6 ककार कौन हैं। तो 6 ककार हैं क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। लेकिन जब हम उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लिखते हैं तो इन 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। इन 6 सवाल के जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। इस क्या, किसके या कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे को 6 ककारों के रूप में भी जाना जाता है। किसी घटना, समस्या या विचार से संबंधित खबर लिखते हुए इन 6 ककारों को भी ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले हम समाचार के मुखड़े की बात करते हैं। मुखड़ा यानी इंट्रो, यानी पहले पैराग्राफ की शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। ये 4 ककार हैं क्या, कौन, कब और कहाँ। इसके बाद समाचार की बॉडी यानी बीच में जो विषय वस्तु है, बॉडी में और समापन के पहले बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। इस तरह 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार होता है। इनमें से पहले 4 ककार क्या, कौन, कब और कहाँ सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है। अब समाचार लेखन के बाद हम बात करते हैं फीचर लेखन की, कि फीचर लेखन क्या है। अखबारों में आपने समाचार के अलावा भी अन्य कई तरह का पत्रकारी लेखन पढ़ा होगा और कई तरह के पत्रकारी लेखन अखबारों में छपते हैं। इनमें फीचर प्रमुख है। समाचार और फीचर के बीच स्पष्ट अंतर होता है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है, जिसका उद्देश्य है पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तत्कालिक घटनाओं से अवगत नहीं कराता। फीचर लेखन की शैली भी समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है, यानी समाचार लिखते हुए रिपोर्टर उसमें अपने विचार नहीं डाल सकता, जबकि फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। दूसरे, फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता, यानी फीचर लेखन का कोई एक तय ढांचा या फार्मूला नहीं होता। फीचर लेखन की शैली काफ़ी हद तक कथात्मक शैली की तरह है। तीसरे, फीचर लेखन की भाषा समाचारों के विपरीत सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का होना जरूरी होता है। फीचर लिखते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे पहली बात यह कि फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। दूसरे, कहानी को उनके जरिए कहने की कोशिश कीजिए, यानी पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने ले आइए। तीसरे, कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि आपके पाठक यह महसूस करें कि वे खुद देख और सुन रहे हैं। चौथे, फीचर को मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक होना चाहिए। तात्पर्य है कि फीचर को किसी बैठक या सभा के कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। बड़ी बड़ी
बड़ी घटनाओं, कार्यक्रमों और आयोजनों की सूखी और बेजान रिपोर्ट भी फीचर नहीं है। फीचर आमतौर पर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। फीचर की कोई न कोई थीम होनी चाहिए। उस थीम के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे होने चाहिए। फीचर कई प्रकार के होते हैं। इनमें समाचार बैकग्राउंडर, खोज परक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर और विशेष रुचि के फीचर प्रमुख हैं। व्यक्ति चित्र फीचर होता है, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। उस व्यक्ति के बारे में आपके पास जो भी जानकारी है और उनके बारे में आपकी जो सोच है, जो विचार हैं, उसको भी आपको बताना है। यात्रा फीचर, आप किसी यात्रा के बारे में बता रहे हैं तो उसमें आपका विचार होगा, आपकी शैली होगी। फीचर लेखन का वैसे कोई निश्चित ढांचा या फार्मूला नहीं होता, इसलिए आप फीचर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हर फीचर का एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। प्रारंभ आकर्षक और उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए। हालांकि प्रारंभ, मध्य और अंत को अलग अलग देखने के बजाय पूरे फीचर को समग्रता से देखना चाहिए। लेकिन अगर फीचर का प्रारंभ आकर्षक, रोचक और प्रभावी हो तो बाकी पूरा फीचर भी पठनीय और रोचक बन सकता है। जैसे अगर आप किसी जाने माने व्यक्ति पर एक व्यक्ति चित्र फीचर तैयार कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत किसी ऐसी घटना के उल्लेख से कर सकते हैं जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी, या उसकी शुरुआत उनकी किसी ताज़ा उपलब्धि के ब्यौरे से हो सकती है और फिर फीचर को उनके पिछले जीवन के संघर्षों की ओर मोड़ा जा सकता है। फीचर आप जब भी लिखें, ध्यान दें कि आपका जो पहला पैराग्राफ है उसमें ऐसा होना चाहिए कि जिस विषय पर भी आप लिख रहे हैं उसका चित्र वहाँ पर उपस्थित हो जाए ताकि पढ़ने वाला आपसे जुड़ सके। अगला प्रश्न है, विशेष रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है? अखबारों और पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट भी प्रकाशित होती है। ऐसी रिपोर्टों को तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। तथ्यों के विश्लेषण के जरिए उसके नतीजे, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट किया जाता है, इसलिए ये विशेष रिपोर्ट कहलाता है। विशेष रिपोर्ट के प्रकार, प्रश्न आता है विशेष रिपोर्ट के कितने प्रकार हैं? तो विशेष रिपोर्ट के भी कई प्रकार हैं। पहला है खोजी रिपोर्ट। खोजी यानी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। इन डेप्थ रिपोर्ट यानी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। विवरणात्मक रिपोर्ट। विशेष रिपोर्ट के कुछ प्रमुख प्रकार हैं। खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं या तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं होती है। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। इसी तरह विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में जोर किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर होता है, जबकि विवरणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। आमतौर पर विभिन्न प्रकार की विशेष रिपोर्टों को समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है, लेकिन कई बार ऐसी रिपोर्टों को फीचर शैली में भी लिखा जाता है। चूँकि ऐसी रिपोर्ट सामान्य समाचारों की तुलना में बड़ी और विस्तृत होती हैं, इसलिए पाठकों की रुचि बनाए रखने के लिए कई बार उल्टा पिरामिड शैली और फीचर दोनों ही शैलियों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट बहुत विस्तृत और बड़ी हो तो उसे श्रृंखलाबद्ध करके कई दिनों तक किस्तों में छापा जाता है। विशेष रिपोर्ट की भाषा सहज, सरल और आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए।
अब हम आते हैं कि विचारपरक लेखन यानी लेख, टिप्पणियाँ और संपादकीय। तो संपादकीय लेखन क्या है? प्रश्न आता है, संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता, इसलिए उसे किसी के नाम के साथ नहीं छापा जाता। संपादकीय लिखने का दायित्व उस अखबार में काम करने वाले संपादक और उनके सहयोगियों पर होता है। आमतौर पर अखबारों में सहायक संपादक संपादकीय लिखते हैं। कोई बाहर का लेखक या पत्रकार संपादकीय नहीं लिख सकता है। अखबार में आपने देखा होगा कुछ कालम होते हैं जिसमें कुछ विशेष व्यक्ति लिखते हैं, तो उसे स्तंभ लेखन कहते हैं। प्रश्न आता है कि स्तंभ लेखन किसे कहते हैं? स्तंभ लेखन भी एक विचारपरक लेखन है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। उनकी अपनी एक लेखन शैली भी विकसित हो जाती है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा दे देते हैं। स्तंभ का विषय चुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की स्तंभ लेखक को पूरी छूट होती है। स्तंभ में लेखक के विचार अभिव्यक्त होते हैं। यही कारण है कि स्तंभ अपने लेखकों के नाम पर जाने और पसंद किए जाते हैं। कुछ स्तंभ इतने लोकप्रिय होते हैं कि अखबार उनके कारण ही पहचाने जाते हैं, लेकिन नए लेखकों को स्तंभ लेखन का मौका नहीं मिलता है। अभी कोरोना काल की बात चल रही है और यदि हम इस समय की बात करें तो जब से लॉकडाउन लगा, मार्च में शुरू हुआ, तब से आनंद कुमार जो सुपर 30 मूवी आप लोग देखे होंगे, तो उसमें जो बच्चे हैं उनकी जो कहानियां हैं कि इतने गरीब घर से आए और वो कैसे पढ़ लिख के आगे बढ़ गए, तो एक स्तंभ के रूप में वो जब से मार्च से लेके अभी तक वो लगातार लिख रहे हैं अखबार में, जिसमें उनकी तरह तरह की मोटिवेशनल कहानियां होती हैं, जो उनके अपने विचार होते हैं, उनका अपना विषय होता है और उस पर वो लिख रहे हैं। वो स्तंभ लेखन है। फिर आता है संपादक के नाम पत्र। अखबार संपादक के नाम पत्र किसे कहते हैं या संपादक के नाम पत्र क्या होता है, इस तरह का प्रश्न। तो अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर और पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं। सभी अखबारों में यह एक स्थायी स्तंभ होता है। यह पाठकों का अपना स्तंभ होता है। इस स्तंभ के जरिए अखबार के पाठक न सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं, बल्कि जन समस्याओं को भी उठाते हैं। प्रश्न है कि लेख क्या होता है, लेख किसे कहते हैं? आपने अखबार में देखा होगा कि सभी अखबार संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकारों और उन विषयों के विशेषज्ञों के लेख प्रकाशित करते हैं। इन लेखों में किसी विषय या मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाती है। लेख विशेष रिपोर्ट और फीचर से इस मामले में अलग है कि उसमें लेखक के विचारों की प्रमुखता दी जाती है, लेकिन ये विचार तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होते हैं और लेखक उन तथ्यों और सूचनाओं के विश्लेषण और अपने तर्कों के जरिए अपनी राय प्रस्तुत करता है। इसी पाठ से एक प्रश्न आता है, साक्षात्कार किसे कहते हैं, या साक्षात्कार या इंटरव्यू क्या होता है, या समाचार में साक्षात्कार का क्या महत्व है, या पत्रकारीय लेखन में साक्षात्कार का क्या महत्व है। साक्षात्कार जिसका अंग्रेजी नाम है इंटरव्यू। समाचार माध्यमों में साक्षात्कार का बहुत महत्व है। पत्रकार एक तरह से साक्षात्कार के जरिए ही समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट और अन्य कई तरह के पत्रकारी लेखन के लिए कच्चा माल इकट्ठा करते हैं। एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए यह जरूरी है कि आप जिस विषय पर और जिस व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करने जा रहे हैं उसके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी हो।
पत्रकारी साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में यह फ़र्क होता है कि साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है। साक्षात्कार का एक स्पष्ट मकसद और ढांचा होता है। एक सफल साक्षात्कार के लिए आपके पास न सिर्फ ज्ञान होना चाहिए, बल्कि आप में संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण होने चाहिए। दूसरा, आप साक्षात्कार से क्या निकालना चाहते हैं, क्या कहलवाना चाहते हैं, इसके बारे में भी स्पष्ट रहना चाहिए। आपको वे सवाल पूछने चाहिए जो किसी अखबार में एक आम पाठक के मन में होते हैं। साक्षात्कार को अगर रिकॉर्ड करना संभव हो तो बेहतर है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है तो साक्षात्कार के दौरान आप साक्षात्कारकर्ता के प्रश्नों के उत्तर लिखते जाएं। इसमें से आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। एक, आप साक्षात्कार को सवाल और फिर जवाब के रूप में लिख सकते हैं, या फिर उसे एक आलेख की तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया के अंतर्गत ये जिस तरह के प्रश्न आते हैं उसको मैंने आपसे डिस्कस किया, और उम्मीद करती हूँ कि यह पाठ आप समझ गए होंगे। यदि डाउट है कुछ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।